2016 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पेपर की एक स्टडी है जो बताती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगभग 1.8 बिलियन डॉलर्स की शेयर होल्डर वैल्यू को लूज किया क्योंकि उन्होंने नए सीईओ के चयन में संघर्ष किया। अब यही एनालॉजी अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लगाएं तो जैसे कंपनी के लिए पुअरली एग्जीक्यूटेड सक्सेसर प्लान इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स की वैल्यूज में कमी ला सकती है, ठीक उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये श्रिंकिंग सपोर्ट और मेजर इलेक्टोरल सेटबैक हो सकता है, यानी चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। पेपर बताता है कि एक परफेक्ट सक्सेसर ढूंढने के लिए कैसे बोर्ड कुछ कदम उठा सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक वेल थॉट आउट प्लान, यानी एक सोची समझी योजना जिसे सावधानी से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, फिर चाहे कोई भी चैलेंज सामने आ जाए। आइए अब इस कंक्लूजन को अगर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के सक्सेसर प्लान के साथ जोड़कर देखें तो क्या होता है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा एक रहस्यमयी तरीकों से काम करता है। हाल ही में हुए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के चुनाव अनएक्सपेक्टेड थे, जिसने ट्रेडिशनल ऑब्जर्वर्स को चौंका कर रख दिया था। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा का चयन आम जनता के लिए रैंडमली निकाले गए नाम हो सकते हैं, लेकिन इन चौंकाने वाले फैसलों के पीछे कोई पैटर्न है। उदाहरण के लिए 2001 में जब लोग केशुभाई पटेल के आगे संभावित चेहरों की बात कर रहे थे, तब अचानक किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जैसे गुप्त संघ प्रतिभा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और आज उनके बिना बीजेपी की कल्पना करना भी मुश्किल है। और यही बात हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पर भी लागू होती है। कई लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये भाजपा की नई पीढ़ी के नेता ढूंढने की कवायद है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव, जिनकी उम्र 58 साल है, वो चौहान जब 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब की उनकी उम्र के लिहाज से यादव अभी 12 साल बड़े हैं। वहीं खट्टर 60 वर्ष के थे जब उन्हें 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा गया। क्लियरली ये नए पीढ़ी के नेता चुनने की कवायद से कहीं ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसके कुछ और भी कारण हैं। पहला ये कि जब केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होता है तो राज्यों के नेताओं को उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, यानी सेंटर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, न कि उनका राइवल बनना पड़ता है। दूसरा, संघ के साथ निष्ठावान तरीके से काम करना। आमतौर पर राजनीतिक दल नेताओं की सीनियोरिटी और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य पदों पर उनकी नियुक्ति का फैसला लेते हैं, लेकिन भाजपा इस फॉर्मूले पर बिल्कुल नहीं चलती। उसके लिए संगठन सर्वोपरि है। जो संगठन के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा एक चुनावी कारण भी है, उम्मीद। नए चेहरे से लोग नई उम्मीदें बांधने लगते हैं और इस तरह से पुराने दाग और धब्बे धुंधले पड़ने लग जाते हैं। इस सब के साथ भाजपा अपने पॉलिटिकल गेम में स्टैंड आउट कर पाती है। शीर्ष नेताओं का चयन सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने वरिष्ठ हैं, कितने पॉपुलर हैं और पार्टी नेताओं में आपकी कितनी पकड़ है। और इस तरह से भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, छोटे हो या बड़े, हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता है कि किसी का भी टाइम कभी भी आ सकता है और किसी को भी शीर्ष नेतृत्व सौंपा जा सकता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ।